छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के पास नक्सलियों का हमला हुआ है। हमले में सीआरपीएफ के 15 जवानों के शहीद होने की खबर है। राज्य पुलिस के डीजी ने कहा है कि संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। नक्सलियों ने ब्लास्ट किया और जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। घात लगाकर हमला किया गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 15 जवानों की मौत की खबर शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक, लेकिन राज्य पुलिस के जो एडीजी है उनकी तरफ से कहा गया है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है। तोंगपाल, ये जगह तोंगपाल है जहां पर घात लगाकर हमला किया गया नक्सलियों की तरफ से। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में तोंगपाल में घात लगाकर नक्सलियों ने हमला किया, ब्लास्ट किया, फिर फायरिंग की। 15 जवानों की मौत की खबर है। 15 से ज्यादा जवानों के शहीद होने का शक है। राज्य पुलिस के एडीजी की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि संख्या और भी बढ़ सकती है। देखिए, तोंगपाल से सीआरपीएफ और जिला पुलिस की एक संयुक्त पार्टी निकली थी और उसकी मुठभेड़ की सूचना आ रही है। उसमें 3 घायल तोंगपाल पहुंचे हैं और 3 डेड बॉडीज वहां से रिकवर हुई हैं। इसके अलावा और जो विस्तृत जानकारी सीनियर अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद दी जा सकेगी। सर, कुछ जानकारी मिल पाई कि कितने संख्या में जवानों की टीम गई थी, रवाना हुई थी? देखिए, ये थोड़ी डिटेल्स जो है घटना को एक बार लौट के आ गए पार्टी, उसके बाद ही किस वजह से गई थी सर, इस बारे में कुछ जानकारी? नहीं, आरोपी ड्यूटी में गई थी। रोड सुरक्षा की ड्यूटीज में पार्टी बाहर निकली थी। सर, अभी जानकारी के अनुसार जो है 20 जवान के ऊपर जो शहीद हुए जानकारी मिल रही है। नहीं, देखिए, एक बार मौके पे पहुंचने के बाद एग्जैक्ट स्थिति जो है वो तभी बताना संभव होगा। थोड़ी देर सर, मुठभेड़ का लोकेशन ये तोंगपाल और जीरम के बीच में, तोंगपाल से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर है। सर, नक्सलियों के कुछ मरने की खबर आ रही है। अभी मौके पे पहुंचने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ है। मुठभेड़ खत्म हो गई है? नहीं, मुठभेड़ थोड़ी देर तक पहले फायरिंग हो रही थी, अभी फायरिंग रुकी हुई है। ये कुछ जवान लापता भी है क्या? देखिए, मौके पे पहुंचने के बाद ही पता लगेगा। जब जवानों ने पोजीशन ली होती है, जब फायरिंग की होती है, तो एग्जैक्टली वहां मौके पे काउंट करना मुश्किल होता है। तो अब मौके पे जब अधिकारी पहुंचेंगे, सही स्थिति तब पता चलेगी। अभी सर गोलीबारी हुई या कुछ आईडी ब्लास्ट, इस बारे में कुछ सूचनाएं प्रारंभिक आपको मिल पाई? हाँ, ब्लास्ट की सूचना भी है और फायरिंग, दोनों ब्लास्ट और फायरिंग दोनों की सूचना आ रही है, लेकिन लेटेस्ट नहीं, अभी फायरिंग रुकी हुई है। सर, ये घायलों को कहाँ ले जाया गया? घायलों को पहले जगदलपुर लाया जाएगा, फिर जैसे उनकी मेडिकल स्थिति थी अकॉर्डिंगली उनको आगे लाया जाएगा। कांग्रेस ने आरोप लगाए कि जो है वो थैंक यू वेरी मच। तो तोंगपाल से 5 किलोमीटर दूर जीरम घाटी, यहां पर फायरिंग हुई है। याद होगा कांग्रेस नेताओं पर जो हमला हुआ था वो भी यहीं पर हुआ था, जब महेंद्र कर्मा और तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता, वी शुक्ल जो कि विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तमाम ये नेताओं की मौत हो गई थी। वो भी जीरम घाटी में ही हुआ था। तोंगपाल से 5 किलोमीटर दूर यहां पर घात लगाकर हमला किया गया। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, आपके पास क्या है खबर? देखिए, गृह मंत्रालय तक जो जानकारी आई है उसमें अभी ये बताया जा रहा है कि कम से कम 15 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं और 10:30 बजे की घटना है, जब सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी आ रही थी और उस दौरान घात लगाकर पहले से बैठे थे नक्सली जिन्होंने ये हमला किया है और उसके बाद इनकाउंटर हुआ है और इनकाउंटर रुक रुक के अब भी चल रहा है। तकरीबन 60 लोगों की कंपनी आ रही थी सीआरपीएफ की और उस दौरान ये हमला हुआ है। लेकिन गृह मंत्रालय का ये कहना है कि ये कैजुअलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से जो इलाका है वो दरबार घाटी के नजदीक ही है, जीरम घाटी जहां पहले हमला हुआ था। और ये जीरम घाटी में अभी रीइंफोर्समेंट भेजा जा रहा है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है उनको भेजा जा रहा है, राज्य पुलिस के जवान भेजे जा रहे हैं। और सही आकलन आने के बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कैजुअलिटी बढ़ सकती है, सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। लेकिन एक बड़ा नक्सली हमला है और वहां पर रीइंफोर्समेंट फिलहाल भेजा जा रहा है। तो रीइंफोर्समेंट भेजा जा रहा है। शुक्रिया राजन सिंह, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। फिर से आपसे अपडेट जरूर लेंगे। नक्सलियों ने ब्लास्ट किया, फायरिंग की है तोंगपाल से 5 किलोमीटर दूर, तोंगपाल और जीरम घाटी के बीच। और ये जगह जिस तरह से राजन सिंह बता रहे थे, दरभा घाटी के पास है जीरम घाटी। दरभा घाटी वही जगह जहां पर पहले कांग्रेस के नेताओं पर हमला किया गया था। महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं का काफिला था, उस पर हमला किया था। कई कांग्रेसी नेताओं की मौत हो गई थी। वहीं पर दरभा घाटी के पास ही है जीरम घाटी और तोंगपाल और जीरम घाटी के बीच ये जगह है, तोंगपाल से 5 किलोमीटर दूर, जहां पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जहां पर यह बड़ा नक्सली हमला हुआ है, घात लगाकर नक्सली हमला किया गया। और वहीं पर जीरम घाटी में ही कांग्रेस नेताओं पर हमला हुआ था। याद होगा आपको, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, तमाम ये बड़े नेताओं की मौत हो गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की भी इसमें मौत हो गई थी। और वहीं पर यहां पर यह हमला किया गया है। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक आपको बता दें, रीएनफोर्समेंट अब भेजी जा रही है और साथ ही
सीआरपीएफ और पुलिस की टीम निकली थी तोंगपाल से। 5 किलोमीटर दूर घात लगाकर हमला किया गया, ये जानकारी है। ब्लास्ट किया गया, फिर फायरिंग की गई है। 15 जवानों के, कम से कम 15 जवानों के शहीद होने की खबर गृह मंत्रालय के जो जानकारी मिल रही है गृह मंत्रालय से, उसके मुताबिक ब्रिजेश राजपूत एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, जैसे ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ था उसके बाद से इंटेलिजेंस इनपुट था कि नक्सली कोई बड़ा हमला कर सकते हैं और वो बड़ा हमला उन्होंने कर ही दिया है। ये सारे लोग जो हताहत हुए हैं सीआरपीएफ की 80 बटालियन के जवान थे, जो रोड ओपनिंग पार्टी के रूप में निकले हुए थे ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे काम चल रहे थे उसको देखने के लिए। और ये दोनापाल के आगे झीरम घाटी के पास इनको दरबा घाटी में घेर लिया गया। वहाँ पे पहले फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद जब इन्होंने बचने की कोशिश की तो वहाँ पे आईईडी विस्फोट किए गए हैं, जिससे 15 से 20 जवानों की जान जाने की खबर हम लोगों को मिल रही है। और फिलहाल 3 जवानों को जो मृत शरीर को, शव को थाना तोंगपाल में लाया गया है। वहाँ कुछ घायलों को भी लाया जा रहा है। एडीजी और जो तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर से 2 हेलीकॉप्टर रवाना कर दिए गए हैं घायलों को रायपुर तक लाने के लिए। मगर निश्चित ये बड़ा हमला है और पुलिस और प्रशासन फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं रायपुर में, मगर उनका कहना यही है कि बड़ा हमला है और हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। ब्रिजेश, क्या अभी भी वहां पर फायरिंग चल रही है? क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? रुक रुक कर क्या फायरिंग हो रही है या फिर ये मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है? देखिए, हम लोगों को जो जानकारी मिली है कि ये सुबह 10:30 और 11 के बीच की खबर है। उसके बाद हमला करने के बाद नक्सली अपने इलाकों में भाग गए हैं और अब जिस घटनास्थल से शवों को लाना इसलिए संभव हो पा रहा है कि उस इलाके पर नक्सलियों ने अपना कब्जा छोड़ लिया है। हमला करने के बाद तो सारे लोग भाग गए हैं, हमला खत्म हो गया है, मुठभेड़ खत्म हो गई है। अब उस इलाके पे पुलिस पहुंच रही है, सीआरपीएफ के जवान पहुंच रहे हैं और अपने घायल साथियों को वहां से निकाल के ला रहे हैं। ब्रिजेश, बने रहिए, बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। रोड ओपनिंग पार्टी ये निकली थी तोंगपाल के लिए और घेर लिया गया उनको। वहां पर आईईडी विस्फोट किया गया। 3 जवानों के शव तोंगपाल थाने ले जाए गए हैं। रायपुर से 2 हेलीकॉप्टर्स निकाले गए हैं।